हाय दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल कुसमांडा क्लासेस पे आपका स्वागत है। इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और जिस पीडीएफ से हम लोग पढ़ रहे हैं उस पीडीएफ को आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल कुसमांडा क्लासेस पे विजिट कीजिए, उसे ज्वाइन कीजिए। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान कोशिका पार्ट 2। जीव विज्ञान के कोशिका पार्ट 2 हम लोग अल्टरनेटिव चलते हैं। एक दिन जीव विज्ञान पढ़ते हैं, एक दिन जीव विज्ञान एक साइंस, एक दिन जीएस जी के। तो कल हमने पढ़ा था स्टैटिक जी के, आज पढ़ेंगे साइंस। साइंस के अंदर जीव विज्ञान। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है निम्न में से किसमें लिंग नहीं होते। निम्न में से किसमें लिंग नहीं होते पूछ रहा है। तो लिंग किसमें नहीं होते? निम्न में से लिंग किसमें नहीं होते? छिपकली में नहीं होते। तो निम्न में से लिंग किसमें नहीं होते? छिपकली में नहीं होते। अब देखो आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता। क्या लिखा हुआ है? छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता। मनुष्य में गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। मनुष्य में गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र आधे भाग को क्रोमेटिड कहते हैं। क्या? प्रत्येक गुणसूत्र आधे भाग को क्रोमेटिड कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र आधे भाग को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड कहा जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र के आधे भाग को क्रोमेटिड बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है साधारण मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी कि साधारण मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखो, साधारण मानव में गुणसूत्र तो 46 पाए जाते हैं, लेकिन इसी पे एक क्वेश्चन बनता है कि साधारण मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, और इस पे क्या दिया हुआ है? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, अगर जोड़े ना बोले तो साधारण मानव में कितने? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। स्त्री और पुरुष में 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं, यानी कि 44 गुणसूत्र समान होते हैं। एक जो एक्स वाई अलग अलग होते हैं 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। दोस्तों लिखा हुआ है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। किस प्रकार भिन्न होता है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है दोस्तों? कोशिका भित्ति के कारण भिन्न है। किसके कारण? कोशिका भित्ति के कारण भिन्न है। हम लोगों ने एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हुए चले। जो ऑप्शन हम लोगों ने पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं उस ऑप्शन को इस बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे। उसी क्वेश्चन से समजात क्वेश्चन यानी कि सिमिलर क्वेश्चन ढूंढ के हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, जिससे कि टॉपिक पूरी तरीके से अच्छे से हम लोगों को एक्सप्लेन हो सके। हम लोग जरूर ही 15-20 क्वेश्चन करते हैं एक चैप्टर के, लेकिन उस चैप्टर से सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, लिखा हुआ है पादप कोशिका जंतु कोशिका से कोशिका भित्ति के कारण भिन्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला लिखा हुआ है कोशिका विभाजन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कोशिका विभाजन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समसूत्री विभाजन, दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। पादप कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। सम मतलब समान सूत्री विभाजन और अर्ध का मतलब आधे आधे सूत्री विभाजन। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, कह रहा है कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। उपस्थित का मतलब होता है जो उसमें प्रेजेंट हो, अनुपस्थित का मतलब हो जो उस पर ना पाया जाए। तो वही कह रहा है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है दोस्तों? जंतु कोशिका में
सेलुलोज की कोशिका भित्ति भिन्न होती है। तो क्या होती है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति भिन्न होती है। इसका आंसर क्या है? आंसर नंबर ए लिखा हुआ है कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, यानी कि भिन्न होती है। ठीक है दोस्तों, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक द्रव पाया जाता है, जो केंद्रक द्रव ही बोलते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, जीवों के अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो मतलब जीवों के अत्यधिक विविधता का मतलब जो फैलाव होता है वो क्या है? मतलब किस कारण उनका मतलब बढ़ाव होता है या फिर फैलाव होता है, एक तरीके तो ग्रोथ समझ लो, ग्रोथ होती है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? अनुकूलन। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सहभागिता। तीसरा ऑप्शन दिया है उत्परिवर्तन। चौथा ऑप्शन दिया है बहुगुण सूत्रता। तो देखो, तो क्या दिया हुआ है? तो इस पे सही क्या है? सही है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का मतलब समय के साथ साथ उसके शरीर या फिर उसके गुणों में परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि जीवों का मतलब, जीवों के अंदर हम लोग भी आते हैं। तो जीवों का मतलब यही होता है कि जब कोई छोटा बच्चा या फिर छोटा कोई जंतु हो, तो उसके चाल या फिर रहन सहन में कुछ अलग तरीके का भाव होता है। जब वो मैच्योर टाइप का हो जाता है तो उसका एक अलग सोच हो जाती है, अलग शरीर हो जाता है, सब चीज़ अलग होता है। तो वही बोल रहा है कि जीवों में अत्यधिक विविधता किस कारण होता है? तो वो उत्परिवर्तन के कारण होता है। जीवों में अत्यधिक विविधता उत्परिवर्तन के कारण होता है दोस्तों। इसको समझते चलना, ना कि रटना। रटने से कोई फायदा नहीं है, इसको दोस्तों समझते चलना। तो दिया कह रहा है कि राइबोसोम की खोज फैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसकी? राइबोसोम की खोज फैलाडे नामक वैज्ञानिक। हमने अभी बताया कि हर क्वेश्चन के सिमिलर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। ये जो ऑप्शन है हम लोगों ने इसको पीछे कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए हम लोग दूसरे इस ऑप्शन से ना उठा करके अब इसी से सिमिलर क्वेश्चन लगा रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन ना पढ़ने से अच्छा है कि एक ही क्वेश्चन को इस तरह एक्सप्लेन करें कि एक ही क्वेश्चन से 2-3 जो उस एरिया से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी कवर हो जाएं। इस तरीके से पढ़ाई करने पर आसानी से क्वेश्चन फंसाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों का, कह रहा है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? कह रहा है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यकृत। ऑप्शन नंबर 2 दिया है दीर्घ अस्थि। ऑप्शन नंबर 3 अग्नाशय। ऑप्शन नंबर 4 तिल्ली। तो मानव शरीर के तिल्ली में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो किससे बनती हैं? तिल्ली, प्लीहा, जिसे तिल्ली को ही प्लीहा बोलते हैं। मानव शरीर के तिल्ली लसिकाओं की कोशिकाओं में बनती है। क्रोमोसोम की कुछ खोज किसने की थी? अभी हमने पैलाडे पढ़ा था, वो पैलाडे खोज की राइबोसोम की। अब क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने की थी। किसने की थी? वाल्डेयर ने की थी। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों का समाप्त होता है। दोस्तों, यहाँ तक लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसी तरह आप लोग वीडियो को विजिट करते रहिए या फिर देखते रहिए। आप लोगों को हम गारंटी लेते हैं पूरी जीव विज्ञान यानी कि पूरी साइंस, पहले बायोलॉजी ख़त्म करेंगे, इसीलिए हम लोग सिमिलर करते चले जा रहे हैं। सिमिलर का मतलब इसीलिए हम लोग सिमिलर पढ़ते जा रहे हैं पे अल्टरनेटिव, एक दिन जीएस एक दिन साइंस। तो साइंस में पहले बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, और उधर हम लोग जीएस में पहले स्टैटिक जीके कवर करेंगे, क्योंकि सभी एग्जाम हो, वनडे जो भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लगभग जीएस ही पूछी जाती है। जीएस में स्टैटिक जीके जो फैक्ट पढ़ा रहे हैं, जीएस में हम लोग इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र भी कंप्लीट करते चले जाएंगे। और अगर आप लोग करंट अफेयर की मांग करेंगे तो करंट अफेयर का भी वीडियो डालने लगेंगे हम लोग। अभी फ़िलहाल केवल जीएस ही पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।